हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम 1 लीनियर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका पहला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। तो एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पोरोगेमी। क्या कहलाता है? पोरोगेमी कहलाता है। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करना पोरोगेमी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल। क्या हो जाएगा? फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पोली एम्ब्रियोनी कहाँ पाई जाती है? तो ये सिट्रस में पाई जाती है। पोली एम्ब्रियोनी कहाँ पाई जाती है? सिट्रस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निषेचन की खोज किसने की? निषेचन की खोज किसने की? तो निषेचन की खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 6, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। किसने की थी? अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो ये क्या था? नवास्चिन ने। किसने किया था? नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली कहलाता है। घेंगे द्वारा परागन क्या कहलाता है? मेलेकोफिली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो तब उस स्थिति को हम कहते हैं पोलोएम्बियोनी। पोलोएम्बियोनी कहते हैं। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब इस अवस्था को, इस स्थिति को पोलोएम्बियोनी कहते हैं। पोलोएम्बियोनी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कमल में परागन होता है। कमल में परागन जो होता है जल द्वारा होता है। कमल में परागन किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा, यानी कि वाटर के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली नामक परागन, इंटोमोफिली नाम का परागन जो होता है ये कीड़े मकोड़ों में होता है। कहाँ होता है? कीड़े मकोड़ों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा, पूरा का पूरा पौधा बन सकता है, इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पराग से अगुणित पौधा का विकास कहलाता है। पराग से अगुणित पौधा का विकास कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? निमोफिली नामक परागन जो होता है ये हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन जो होता है ये अंगूर में सामान्यतः देखने को मिलता है। अनिषेक जनन सामान्यतः अंगूर में देखने को मिलता है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है 7 कोशिकीय होता है। कैसा होता है? सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश 7 कोशिकीय होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। कहाँ होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है बीज में।
ओके। निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात बीजांड जो परिवर्तित होता है, जो रूपांतरित होता है, वो बीज में रूपांतरित होता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो है टोटिपोटेंट होती है? तो ये सिद्ध किया था स्टीवर्ड ने। किसने सिद्ध किया था? स्टीवर्ड नामक साइंटिस्ट ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्यूनिकल। बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहा जाता है। ठीक है। भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक, भारतीय आवृत बीज भ्रूण, यहाँ पे भ्रूण है ना, तो इसको आप भ्रूण कर दीजिएगा। ठीक है, भ्रूण। ओके, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो पी माहेश्वरी है। कौन है? पी माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 22, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो इसमें जो है आर्किगोनियम संरचना, स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। ओके। आवृत बीजी में आर्किगोनियम नाम का जो है संरचना नहीं मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परपरागन होता है? बेलिसनेरिया में जल नाम का परपरागन होता है। ओके। बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परपरागन होता है? तो जल परागन कहलाता है। ओके, जल परागन यानी कि होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्यमुखी कुल के, यहाँ पे कुल है ना, फूल कर दीजिएगा। ओके, सूर्यमुखी फूल कर दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया यहाँ पे टाइपिंग में। ओके, फूल कर दीजिएगा। सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागन अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देती है? तो ये 3 घंटे बाद जो है खो देती है। ओके, अपनी जीवन क्षमता जो है 3 घंटे बाद खो देती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो इसमें से गदार नाम का एक पुष्प है जो कि हार्कोगैमस पुष्प कहलाता है। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। ओके। पुष्प का खेती जो करने वाला इंसान होता है, उस स्थिति में जो कहा जाता है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है उसे। ठीक है, पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओर्निथोफिली परपरागन किसके द्वारा होता है? ओर्निथोफिली नाम का परपरागन किसके द्वारा होता है? तो ये पक्षियों के द्वारा होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? तो ये अकवन में होता है। किसमें होता है? समकाल पक्वता नाम का जो है जो क्रिया होती है वो अकवन में होता है। ठीक है। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुंगंग कहते हैं। देखिए, पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, लेकिन पुष्प के नर जनन संरचना को, स्ट्रक्चर को पुंगंग कहा जाता है। ठीक है। चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? चींटियों द्वारा परागन को मार्मिकोफिली कहते हैं। मार्मिकोफिली कहा जाता है। मार्मिकोफिली कहा जाता है चींटियों द्वारा परागन को। ठीक है। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? परागकणों में विशेष रूप से विटामिन बी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन बी। द्विनिषेचन की खोज किसने की? द्विनिषेचन की खोज नवास्चिन ने की, नवास्चिन नामक साइंटिस्ट ने। ओके। निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो पपीता जो है एकलिंगी पादप फूल में आता है। ठीक है, एकलिंगी जो है ये पादप कहलाता है। ओके, एकलिंगी फल कहलाता है। ठीक है। किस फल का बीज चोख खाया जाता है? किस फल का बीज चोख खाया जाता है? तो लीची फल का जो खाया जाता है बीज चोख खाया जाता है। ठीक है, लीची का जो भाग खाया जाता है वो बीज चोख कहलाता है। ठीक है। निम्न में से किस में जल द्वारा परागन होता है? तो जलकुंभी में जल द्वारा जो है परागन होता है। ठीक है। और जलकुंभी जो है ऑक्सीजन को क्या करता है? अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करता है, सोखता है ऑक्सीजन को, है ना। जलकुंभी जहां उगता है वो क्या करता है? आसपास के वातावरण के हवा को, एयर को क्या करता है? ऑक्सीजन को सोख लेता है। ओके, जो कि इंसान के लिए क्या है? हानि है। ठीक है। चलिए, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है? पेरिकोर्प से होता है। बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकोर्प से होता है। ठीक है। बीज चोल का निर्माण किससे होता है? पेरिकोर्प से होता है।
परागकण मुख्यतः हैं, तो नर युग्मक परागकण कहलाता है। ओके, नर युग्मक जो है परागकण कहलाता है। ओके, भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल है मूंगफली। ओके, और भी इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है, लेकिन उदाहरण के लिए एक उदाहरण आप याद रखना, भूमि फलनी फल में मूंगफली आता है आपका, ठीक है। चलिए, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो है द्वितीयक केंद्रक है। क्या है? द्वितीयक केंद्रक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, वायु परागण सामान्यतः घासों तथा जिम्नोस्पर्शम में पाया जाता है, घासों तथा जिम्नोस्पर्शम में पाया जाता है। ओके, वैसे आपको ये वाला जो है ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है। ओके, घास रहता है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने लिख लिया, अगर क्वेश्चन में बाय चांस ये दे दे ओके तो घास नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ओके, यानी कि ये दोनों में जो है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष त्रिगुणित है। भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष एक्चुअली में क्या है? ये त्रिगुणित है, ठीक है। भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीज को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ठीक है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का कार्य ये है कि भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? कि ये जो है भ्रूण को पोषण देता है। ओके, चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है? ओके, चिरस्थायी बाह्य दल बैगन में यानी कि ब्रिंजल में पाया जाता है, ठीक है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ओके, एनाट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है, ये सीधा नहीं होता है, ठीक है। एनाट्रोपस बीजांड जो है ये उल्टा होता है, ठीक है। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? देखिए, सत्य फल आपका बनता है अंडाशय से, जैसा कि 45 नंबर देख पा रहे हैं आप। ओके, लेकिन असत्य फल जो बनता है पुष्पासन से बनता है। कहां से बनता है? असत्य फल पुष्पासन से बनता है, पुष्पासन भाग से बनता है, ठीक है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागण वायु के द्वारा होता है। ओके, वायु के माध्यम से होता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो बीजांड विकसित होकर के बीज बन जाता है। क्या बन जाता है? बीजांड जो है विकसित होकर के प्रोग्रेस कर करके बीज के रूप में बन जाता है, ठीक है। किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का जो है हम खाते हैं वो पुष्पासन भाग खाते हैं, ठीक है। यानी कि सेब जो है हम लोग जो यूज करते हैं पुष्पासन के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 1 लीनियर क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था, ठीक है। सो होप वीडियो आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।